नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत चीन विवाद पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चीन पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, बस एक परिवार को दिक्कत है। आज देश एकजुट, पूरे देश सेना के साथ है। राहुल गांधी के सवालों पर जेपी नड्डा का जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव जारी है और इस मसले पर दिल्ली में राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पलटवार कर रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को घेरा और कहा कि एक राजवंश गलत बयान देता है और उसके वफादार झूठ फैलाने में जुटे हैं। बुधवार को जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एक राजवंश और उसके वफादार एक ही परिवार को विपक्ष की तरह मान रहे हैं। एक राजवंश झूठ बोलता है और उसके वफादार उसे फैलाने में जुट जाते हैं, जैसे इस वक्त ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी नेता ने लिखा कि विपक्ष का काम सरकार के सवाल पूछना है। सर्वदलीय बैठक में भी इसका नजारा दिखा और कई राजनीतिक दलों ने काफी अच्छे सुझाव भी दिए। कई विपक्षी दलों ने सरकार का समर्थन किया, लेकिन सिर्फ एक ही परिवार को दिक्कत है। जानते हैं कौन? जेपी नड्डा ने लिखा कि एक नकारा जा चुका परिवार पूरा विपक्ष नहीं हो सकता है। एक परिवार के हित पूरे देश के हित नहीं हो सकते हैं। आज पूरा देश सेनाओं के साथ खड़ा है। ये एकता दिखाने का वक्त है। अपने वंशज को बार बार लॉन्च करना कुछ देर इंतजार भी कर सकता है। बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि एक परिवार की गलती के वजह से हमने हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जमीन गंवा दी। सियाचिन का ग्लेशियर भी लगभग चला गया था। जेपी नड्डा ने कहा कि यही वजह है कि देश ने इन्हें नकार दिया। आपको बता दें कि चीन के मसले पर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने अपने बयान जारी किए हैं और सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी ओर जेपी नड्डा भी लगातार पिछले दिनों से आक्रामक हैं और कांग्रेस को जवाब देने में जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत चीन विवाद पर केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक खारिज राजवंश पूरे विपक्ष के बराबर नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज देश एकजुट है और पूरा देश सेना के साथ है। बता दें कि गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के 40 जवान मारे गए थे। इस कड़ी में नड्डा ने आज सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा, एक राजवंश और उसके वफादारों का पूरा विपक्ष होने का भ्रम है। एक राजवंश ने कुछ सवाल उठाए और उसके वफादारों ने झूठ फैलाया। बता दें कि कल नड्डा ने राहुल पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया था। वहीं इसी के साथ ही उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि विपक्ष का सवाल पूछने का हक है। सर्वदलीय बैठक में अच्छे माहौल में बात हुई और नेताओं ने अहम सुझाव दिए। उन्होंने केंद्र सरकार के कदम का पूरा समर्थन किया। सिर्फ एक परिवार अपवाद था, क्या कोई अनुमान लगा सकता है? ये जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है। बीजेपी चीफ ने कहा, एक खारिज राजवंश पूरा विपक्ष नहीं हो सकता। एक राजवंश का हित पूरे भारत का हित नहीं है। आज देश एकजुट है और सेना का समर्थन कर रही है। ये वक्त एकजुटता का है। इसके साथ ही नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, राजवंश के मिसएडवेंचर की वजह से हमने हजारों किलोमीटर अपनी जमीन खो दी। सियाचिन ग्लेशियर लगभग हाथ से चला गया
और भी बहुत कुछ। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत ने उन्हें खारिज कर दिया। आपको बता दें कि भारत चीन तनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से पूरी घटना की जानकारी मांगी थी। उन्होंने ट्वीट कर पूछा था कि गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार सियासत जो है वो गर्माती जा रही है, भारत चीन मसले पर बयानबाजी जारी है। अभी जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया है। लगातार ट्वीट में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा गया है। राजीव तिवारी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, भारत चीन के बॉर्डर पर तनाव जारी है। ऐसे में इस मसले पर दिल्ली में राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पलटवार कर रहे हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में राजनीति गरमाई हुई है, वार पलटवार का दौर जो है वो जारी है। ऐसे में अब भारत चीन बॉर्डर के तनाव को लेकर अब जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार चीन को लेकर और भारत की सीमा को जो लेकर विवाद चलता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अब राजनीति पहलू भी नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार एक ही ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि जो 20 हमारे भारतीय जो जवान जो 20 शहीद हुए थे, उनकी शहादत का बदला कब लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं राजीव तिवारी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। रत्नाकर सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। धन्यवाद सर, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार जो दौर है, सियासत गरमाई हुई है, कांग्रेस की ओर से भी बयानबाजी जारी की जा रही है और वहीं अब बीजेपी भी उसका पलटवार कर रही है। ऐसे में जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है, सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो देश हित के बारे में सोचती है जी। अगर सरकार में बैठे लोग चेतेंगे नहीं, अगर सीमा विवाद में उसको सुलझाएंगे नहीं, जो भी हमारे जवान मर रहे हैं सीमा पे, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ करेंगे नहीं, या चाइना जो अंदर घुस के बैठा हुआ है उसको निकालेंगे नहीं, तो हम विपक्ष वाले हैं, हम तो आवाज उठाएंगे ही। अगर जेपी नड्डा जी को तकलीफ इतनी है तो आवाज उठाए। 17 दिन से डीजल और पेट्रोल का दाम 10-10 रुपए के करीब बढ़ गया है, उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? वो तो अपने नेता नरेंद्र मोदी जी की खुशामद करने में बैठे हैं। वो अपने नरेंद्र मोदी जी को भगवान कह रहे हैं। देश की समस्या, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उस मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए ये व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश हित के बारे में सोचती है, जनता के बारे में सोचती है, अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति के अधिकार के बारे में सोचती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के बारे में सोचते हैं। आज डीजल पेट्रोल 17 दिन से बढ़ रहा है, 10 रुपए करीब बढ़ा है जी। वो आम जनता के ऊपर वो बोझ नहीं है। उस पर क्यों नहीं जेपी नड्डा अपना बयान देते हैं? ये लोग बयान देते हैं बिहार पे, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। ये लोग बयान देते हैं पश्चिम बंगाल पे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। देश के बारे में ये कुछ नहीं बयान देंगे। जो अर्थव्यवस्था आज रसातल में पहुंच गई है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को असफल नीतियां हैं जी। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक खारिज राजवंश पूरा विपक्ष नहीं हो सकता। देखिए, मैं उनकी सोच पे मुझे हंसी आ रही है। वो उस परिवार के बारे में बात कर रहे हैं जिस परिवार में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, देश के लिए शहीद हुए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी को भूल गए वो, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको खुद कहा था कि वो आयरन लेडी हैं, वो दुर्गा की अवतार हैं एक तरह से। लेकिन उन बातों को भुला दिया है इन लोगों ने। राजीव गांधी जी जो देश के लिए उन्होंने जान दिया है, ये लोग देश के लिए जान दिए हैं, न कि व्यक्तिगत अपना किसी चीज के लिए जान दिए हैं। तो उनको उसके
माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग लगभग रत्नाकर सिंह, 1000 दिन आपको उन्होंने यहाँ जेल रोकना में काटे चाहूंगी। हैं। प्रदीप सिन्हा बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। जी नमस्कार। आपसे जानना चाहूंगी, जो लगातार बयानबाजी जारी है, ऐसे में अब रत्नाकर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी देश हित के बारे में सोचती है। अभी तो कौन से हित के बारे में सोचती है, देश के लोग समझते हैं। और विगत 2 चुनाव जो हुए 2014 और 19 के, उसमें देश के लोगों ने फैसला किया कि कौन सी पार्टी देश के हित में सोचती है और उसी अनुसार उन लोगों ने मत दिया। जी रत्नाकर सिंह, यहाँ पर प्रदीप सिन्हा ये कह रहे हैं कि जब चुनाव हुए, चुनाव में बीजेपी को चुना गया है, तो देश हित के बारे में यहाँ से साफ तौर पर पता चलता है कि देश की जनता किसे पसंद करती है। मैं इनको एक बात बताना चाहता हूं कि 130 करोड़ जनता में लगभग 23 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में वोट किया था। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी 100 करोड़ जनता भी आपके विचारों से सहमत है। आप संख्या बल में अधिक है, लेकिन जनता की जो भावनाएं हैं वो आपके आज विरुद्ध हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, और आज ये लोग सत्ता में बैठे लोग जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चीन की सेना हमारे अंदर फिंगर 4 तक आके बैठी है, उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना बनाई। और ये जानना चाहूंगी, बार बार कांग्रेस की ओर से यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि चीन की सेना भारत की सीमा पर है, क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि जब ये सारा वाकया निपट जाए, चीन का मामला जी, उसके बाद राहुल गांधी जी को एक बार जाना चाहिए लद्दाख, और जाकर देख के आए कि उनके नाना के रहते हुए, और जब यूपीए की सरकार थी 10 वर्षों तक, 2003 से लेकर आज तक में कितनी जमीन इन लोगों ने चाइना को दे दिया। ये जब देख के आएंगे ना, तो इनको समझ में आएगा कि हाँ, भारतीय जमीन पर चाइना का कब्जा है, लेकिन इनके नाना जी के करतूत के कारण और यूपीए 2 और यूपीए 1 के करतूत के कारण। अभी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया, सेना के प्रमुख ने कह दिया कि 1 इंच जमीन उधर नहीं गई है। जब चीन कह रहा है कि भारतीय सैनिक हमारे इलाके में आ गए तब झड़प हुई, तो ये तो साधारण सी बात है, समझ में आना चाहिए उन लोगों को कि कोई, और इस तरह के दुष्प्रचार करने से किसको लाभ हो रहा है? कांग्रेस पार्टी आखिर किसका माउथपीस बन के इस तरह के, आप कह सकते हैं कि रूमर फैलाने का काम कर रही है? कांग्रेस पार्टी को एक बार अपने अंदर झांकना चाहिए कि आज देश की जनता पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है और मोदी जी पर विश्वास है। आपने देखा होगा कि वोटर सर्वे में लोगों ने 73% लोग मोदी जी के साथ हैं कि नहीं, मोदी जी राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं। प्रदीप सिन्हा, इसके साथ ही एक और बात जो रत्नाकर सिंह ने कही है कि ध्यान हटाने का काम यहाँ किया जा रहा है, बयानबाजी या जो ट्वीट वॉर है वो ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, और पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उन पर आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को अपनी विपक्ष की भूमिका शायद याद नहीं है, और अगर देश की जनता को परेशानी है, अब उनको लगता है ऐसा कि कई बार उन्होंने मुद्दे खड़े करने की कोशिश की। आपने देखा होगा चुनाव के समय, 2019 के चुनाव के समय उन्होंने मुद्दे खड़े करने की कोशिश की, राफेल को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे, और उन्हीं के नेता को सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगना पड़ा। और इस तरह से न जाने कितने बार जब बालाकोट के स्ट्राइक हुए या फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात आती है तो इनको सबूत चाहिए। तो आपने देखा हुआ कोई मौका देश को अपमानित करने का हो तो कांग्रेस पार्टी के नेता पीछे नहीं रहते। रत्नाकर सिंह, यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप सिन्हा की ओर से कहा जा रहा है कि कोई मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। देखिए, मैं इनकी बातों पे ये कहना चाहूंगा कि देश को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। इनके नेता जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वो कहते हैं कि चाइना ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं कब्जा किया है, और हकीकत ये है कि फिंगर 8 से फिंगर 4 तक पूरा कैंप बना लिया है इन लोगों ने, चीन की सेनाओं ने। जी रत्नाकर सिंह, एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ पर जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने ये कहा है कि सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसमें अच्छे माहौल में बात हुई, नेताओं ने अहम सुझाव दिए।
उन्होंने केंद्र सरकार के कदम का पूरा समर्थन दिया, लेकिन बार बार जो बात कही जा रही है, ये कही जा रही है कि एक ही परिवार अपवाद था। देखिए, जेपी नड्डा जी जो बात कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कारण उसका ये है कि चीन की सेना जो है वो मई महीने में ही घुस गई है अंदर जी। लेकिन ये जो सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, ये 45 दिन के बाद सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। तो आप क्या 45 दिन में जब चीन की सेना ने हमारी अंदर घुस गई, हमारे बीच जवानों को मार दिया, कैंप बना लिया, उसके बाद आप सर्वदलीय विपक्ष को याद कर रहे हैं? क्यों नहीं आपने पहले ये किया? आपको ये पहले करना चाहिए था, जिससे कि एक सर्वदलीय बैठक हो, जिसमें एक निर्णय लेके आती उस पर आगे बढ़े, चाइना को सबक सिखाए। यहाँ पर रत्नाकर सिंह की ओर से कहा जा रहा है ये बैठक, सर्वदलीय बैठक पहले क्यों नहीं की गई? आपने देखा होगा सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी जी ने जो प्रश्न खड़े किए जी, तो इनके सहयोगी दल जो महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी ने किस तरह से आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सोनिया गांधी की बातों को खारिज किया। शिवसेना आज इस मुद्दे पर देश के साथ है, तो कांग्रेस पार्टी को तो ये भी अब आंख का लाज भी नहीं रहा कि अपने सहयोगी उसका पीछा छोड़ रहे हैं इस मुद्दे पर। तो कांग्रेस पार्टी के नेता आखिर किस मुंह से रोज नए नए ट्वीट करके सामने आते हैं और देश को कहीं ना कहीं भरमाने की कोशिश करते हैं। और जहां तक रत्नाकर सिंह ने कहा कि ये लोग भ्रम फैलाते हैं, कोई भ्रम फैलाकर हम लोगों ने 350 सीटें नहीं ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रत्नाकर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। ये जमीन होती है, दो हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? जहां तक चीन का संबंध है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 5180 स्क्वायर किलोमीटर, ये अप्रोक्सीमेटली 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बनती है। ये आपके समय में कंसीड किया गया था। ये आपके समय में आपकी नेताओं ने, हमारी मिलिट्री तो कष्ट होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये हम सोचते हैं कि किस प्रकार हमारे जाबाज सिपाही, जिनको कि सही टाइम पे वार्निंग नहीं दी गई, 62 के युद्ध में कैनवस शूज पहन के उनको भेजा गया था हिमालय की चोटी पे लड़ाई करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। किंतु हमारे जवानों ने आओ देखा न ताओ, फ्रॉस्ट बाइट के लिए उनके पैर चले गए, ठंड से वो मर गए, किंतु वहां खड़े होकर लड़ते रहे, केवल और केवल एक डायनास्टी की राजनीति के लिए। एक परिवार जिसको लगता था इस देश का मिट्टी उनका है, इस देश पर उनका कब्जा है, जब मन चाहे उस कब्जे में से कुछ जमीन पाकिस्तान को दे दो, उस जमीन में से कुछ जमीन चाइना को दे दो। वाई सोनिया जी एंड वाई राहुल जी इज द क्वेश्चन। उसके आगे भी बहुत सारा प्रश्न उत्तर दिया गया है। गवर्नमेंट रिमेन्स कंटिन्यूअली विजिलेंट and is firm in its resolve to take all necessary steps to effectively safeguard India's security and territorial integrity. Government is aware that Pakistan and China are executing projects in Indian territories under illegal occupation of those countries. सवाल उठता है कि ये जो कस्टमरी उत्तर दिया गया था पार्लियामेंट में कि हाँ गवर्नमेंट अवेयर है, हम वहां पे बहुत कुछ चाइना और पाकिस्तान अपने इलाके में कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सवाल है कि आपने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया अपने एलएसी के पास, अपने बॉर्डर को डेवलप क्यों नहीं किया? आप बताइए, एके एंटनी जी 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या वक्तव्य दे रहे थे? मैं तमाम मीडिया से गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, एके एंटनी जी के उस बयान को दिखाएं जहां वो कह रहे थे नो डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी सिंस द लास्ट 70 years। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 15,968 नए केस सामने आए हैं। 465 की मौत हुई है। अब तक 4,56,183 संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। देश में अब तक 14,476 लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना से महाराष्ट्र, दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। पंजाब, हरियाणा में मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है कोरोना वायरस की।
देश में बीते 24 घंटे में 15,968 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से बताया गया है कि 23 जून तक 73,52,911 नमूनों का परीक्षण किया गया है। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, देश भर में कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ लिया है। ऐसे में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं और हजारों की संख्या में ये मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अब दिल्ली के अंदर जो स्थिति है कोरोना पेशेंटों की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अब 24 घंटे के अंदर जो रिकॉर्ड आया लगभग 4,000 पर कह सकते संक्रमित लोगों का आया। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि सरकार जितनी मर्जी कोशिश कर ले मगर उनकी कामयाबी जो है, यानी कह सकते हैं उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, देखिए जनता भी तो अपनी तरफ से कोशिश करे, सरकारें भी अपनी तरफ से कोशिश करे, तभी जाकर तालमेल बन सकता है। मगर कहीं ना कहीं अभी जनता के जो है रुझाव है, यानी कह सकते जनता का जो रूल है यानी कि गाइडलाइन फॉलो करने का, वो नहीं कर पा रही है कहीं ना कहीं जनता, जिसकी वजह से लगातार कोरोना पेशेंट की गिनती बढ़ रही है। मगर कहीं ना कहीं एक चीज और है, जो दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग की हुई है, यानी कि जगह जगह स्कूलों के अंदर टेस्टिंग की जा रही है और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दी जा रही है। कहीं ना कहीं इसका भी असर आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस पर घंटे के हिसाब से जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके हिसाब से ही आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर सरकारें अपना काम कर रही हैं, जनता अपना काम कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जो तालमेल का अभाव है वो उसकी वजह से ही दिक्कतें आ रही हैं। जी राजीव तिवारी, यहीं पर दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस मास्क न लगाने वाले लोगों से जुर्माना वसूल रही है। मास्क न लगाने पर धारा 188 में पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1,000 रुपए का जुर्माना लगा रही है। क्या इससे कोई असर पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से एसडीएम के द्वारा ये टीम मुहिम चलाई हुई है और एसडीएम के द्वारा ही चालान काटे जा रहे हैं, यानी कि जहां जहां मास्क की ना लगाने की या सोशल डिस्टेंसिंग की कंप्लेंट मिल रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए दिक्कतें वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से कंप्लेंटें आ रही हैं कि लोग बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं और सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं जो एसडीएम टीम है वो लगातार चालान काट रही है। यहाँ तक कि 500 रुपए का और दूसरी बारी के अंदर 1,000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकार अपना काम कर रही है, मगर जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा इस महामारी से बचने के लिए। जी बिल्कुल राजीव तिवारी, यहाँ पर जनता को समझना पड़ेगा कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका पूरी तरह से पालन किया जाए। ऐसे में अब आगे के अगर बात करें रिकवरी रेट की, तो रिकवरी रेट में कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगभग दिल्ली का जो आंकड़े हैं वो लगभग 66,000 से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, लगभग 50% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, देखिए परिस्थिति दोनों तरफ बराबर है, क्योंकि एक बार ठीक होने की परिस्थिति भी जो है वो भी कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रही है और वही जो कोरोना पेशेंटों की गिनती है वो भी तेजी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हमें कोशिश करनी पड़ेगी तो इसको लगाम लगाने के लिए, वही लगाम जनता के द्वारा ही लगाई जा सकती है, क्योंकि जनता जितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी उसी के द्वारा जनता बच सकती है कोरोना की गिनती से। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जनता और सरकार दोनों को मिलकर ही तालमेल बनाना होगा, जिसकी वजह से कोरोना जैसी महामारी को हम हरा सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। संदीप अग्रवाल जयपुर राजस्थान से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कोरोना वायरस के मामलों को लेकर राजस्थान से क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए, जिस प्रकार से लगातार कोरोना महामारी जो है वो लगातार अपने पैर बसा रही है, राजस्थान में भी आंकड़े बने हुए हैं। लगातार जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, मेडिकल विभाग की बात करें, वो लगातार सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं आमजन से। लेकिन कहीं ना कहीं अनलॉक जो हुआ है उसमें आमजन जो है लापरवाही बरतता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय तो वही, आमजन उनसे बेखबर होकर, जानकार होकर बेखबर बनने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि लगातार जो है जो कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी संदीप अग्रवाल, यहाँ पर बड़ा सवाल ये बनता है कि जनता आखिर समझ क्यों नहीं रही है? क्या जागरूकता की कमी है या प्रशासन का खौफ नहीं है? बिल्कुल, ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि जागरूकता तो है, लेकिन प्रशासन का कहीं ना कहीं खौफ जो था वो पहले जो स्टार्टिंग में शुरुआत में जो लॉकडाउन लगा था तो उसमें तो अच्छा देखने को मिला था, रेस्पॉन्स भी आया, आमजन ने भी सहयोग किया। लेकिन अब घरों में बैठ के ये कहें कि धैर्य टूट चुका है आमजन का, और जो रोजी रोटी की बात करें उसके लिए सड़कों में दौड़ रहे हैं। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन को भी साफ निर्देशित कर दिया गया है संबंधित विभाग द्वारा कि वो आमजन से शालीनता से पेश आए, क्योंकि प्रशासन अगर हल्की सख्ती करता है तो कहीं ना कहीं दबाव उस पर पुलिसकर्मी पड़ जाता है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल दबाव हो या कोई ऑफिशियल दबाव हो।
जिसके कारण क्या है कि आमजन जो है वो लगातार बेखबर होकर इस कोरोना को मजाक ले रहा है, ये या यूं कहें कि कोरोना से बेखबर होते हुए अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहा है। जी संदीप अग्रवाल, यहाँ पर अगर रिकवरी रेट की बात करें तो राजस्थान में रिकवरी रेट किस हद तक है? देखिए, रिकवरी रेट की बात करें तो पिछले दिनों जो स्टेटमेंट रघु शर्मा जो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री है राजस्थान के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था और जो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया उसके अनुसार 77.33% रिकवरी रेट राजस्थान में है। वहीं अगर मृत्यु दर की बात करें अपन तो मृत्यु दर में भी 2 से 3% की मृत्यु दर राजस्थान में देखी जा रही है, जो सबसे कम है। और ये चिकित्सा विभाग अपने आप को या फिर यूं कहेंगे राजस्थान में जो कोरोना को लेकर जो सतर्कता बरती जा रही है, गंभीरता बरती जा रही है और जो ये कहें कि रिकवरी रेट है उसको एक अव्वल है पूरे देश में, क्योंकि जो जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा रिकवरी रेट राजस्थान की है, क्योंकि एक से एक जो टेक्नोलॉजी है वो राजस्थान में विकसित की जा रही है। लगातार जो चिकित्सक है, वरिष्ठ चिकित्सक एसएमएस के मान लें, स्वामी मानसिंह कॉलेज के मान लें, तो ऐसे में ये कहा जाना गलत कतई नहीं होगा कि जिस प्रकार से रिकवरी रेट जो लगातार चल रही है वो एक बहुत बड़ा एक आश्चर्यजनक करने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है। जी संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। ऐसे में बीते 24 घंटे में 15,968 नए केस सामने आए हैं और 465 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा है वो 4,56,000 के पार पहुंच गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।